डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी आईपी की पहली क्लास है और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगा आईपी के बारे में। आईपी यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंप्यूटर में आगे आप जाके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं या खुद का कोई सॉफ्टवेयर रेडी करना चाहते हैं या कोई कोडिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट हेल्प करता है उस चीज़ में। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपको ये सब्जेक्ट ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना चाहिए तो आपको ये सब्जेक्ट सोच समझ के लेना चाहिए। इसके अलावा आप मैथ्स ले सकते हैं जिसके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आगे जाके, या फिर बायोलॉजी ले सकते हैं अगर आप मेडिकल फील्ड में या फार्मा फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लेंगे वो ये सोच लें कि ये कंप्यूटर फील्ड में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आईपी जो है वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको 11th में सीखने को मिलेगी और बाकी चीज़ें भी सीखने को मिलेगी जो कि उससे रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चैप्टर 1 जो है हमारा हार्डवेयर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। उसका पहला पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक है कि कंप्यूटर पहले कंप्यूटर नहीं था, वो काउंटिंग मशीन थी। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो था हमारा एक एबेकस। एबेकस जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर आया था। तो उसी तरह से काउंटिंग मशीन की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से ये एक्चुअली होता क्या है कंप्यूटर सिस्टम, तो ये देखिए कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ बेसिक, कंप्लीट एंड फंक्शनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक इट फंक्शनल फॉर अ यूज़र। मतलब उसमें दो चीज़ें लगती है, एक हार्डवेयर सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो उसको अंदर से चलाता है, अंदर से उसको एक इंस्ट्रक्शन देने का काम जो करता है वो एक सॉफ्टवेयर करता है। लेकिन उस चीज़ को चलाने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसे हम हार्डवेयर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कंप्यूटर इन दोनों चीज़ों से करता क्या है, तो इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिसीव यूज़र इनपुट। जो भी यूज़र, जैसे मैं अगर कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो उसे वो रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उस प्रोसेस डाटा को यूज़ करता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सके। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारा प्रोसेसिंग, रिसीविंग इनपुट एंड गिविंग आउटपुट ये काम करता है। हम जो भी देंगे वो इनपुट होगा और जो वो कंप्यूटर हमें देगा वो आउटपुट होगा। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम अलाउज यूजर्स टू इनपुट, मैनिपुलेट एंड स्टोर डाटा। इसके अलावा यूज़र्स डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। आप लोग मूवीज़ वगैरह, गाने वगैरह स्टोर करते ही हैं, तो वो एक कंप्यूटर का पार्ट है जिसको आप कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स टिपिकली इंक्लूड अ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड अदर ऑप्शनल कंपोनेंट। हम सब जानते हैं कि एक मॉनिटर होता है जिसपे, जो कि स्क्रीन होती है जिस पे हम सब देख सकते हैं। इसके अलावा एक कीबोर्ड होता है जिससे हमको इनपुट दे सकते हैं। कंप्यूटर हम पूरे सिस्टम को कहते हैं, और जो सीपीयू वाला पार्ट है वो कंप्यूटर कहलाता है क्योंकि वो कंप्यूट करता है, कुछ कैलकुलेट करता है, इसलिए उसे कंप्यूटर कहते हैं। फिर माउस होता है जिससे हम हैंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और भी दूसरे ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं जैसे डीवीडी ड्राइवर हो गया या इनपुट डिवाइसेस हो गए जैसे प्रिंटर हो गया, ये सब। ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑल्सो कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल इन वन यूनिट सच एज लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर्स जैसे हमारे होते हैं, क्योंकि आजकल माउस वाला सिस्टम नहीं आता है लैपटॉप में। लैपटॉप में आप एक फ्लैट सरफेस पे आप लोग माउस यूज़ करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ऑप्शनल कंपोनेंट होता है। अब जो सबसे पहला हमने कंप्यूटर डिस्कस किया था, जो इस दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर था, वो था एबेकस। एबेकस कुछ लोग बोलते हैं चाइना में डिस्कवर हुआ, कुछ बोलते हैं इंडिया में डिस्कवर हुआ, लेकिन वो कहीं पे भी डिस्कवर हुआ। एबेकस का सिर्फ एक ही काम था, संख्याओं को कैलकुलेट करना। तो एक समय जीरो, किसी को पता नहीं था कि जीरो भी कोई संख्या है। लोगों को सिर्फ 1 से 9 तक की गिनती आती थी, तो वो 1 से 9 तक की गिनती करने के लिए वो लोग एबेकस का इस्तेमाल करते थे। इसमें 9 डॉट्स लगा के रखते थे, 9 बीट्स जो कहते हैं, दाने एक वायर के ऊपर लगे रहते थे, और उनको गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कि अगर आपने 8 केले दिए हैं, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, आपने वीट दे दिया 8, वो कैसे गिनेंगे, तो वो उसमें दिखाते थे कि ये 8 हो गए हैं, और इस तरह से एबेकस यूज़ होता था। इसे ग्रीक भाषा में एबेक्स भी कहा जाता है। और ये किससे बनता था, ये लकड़ी का बनता था और बीच में दाने होते थे जो कि वायर से लगे रहते थे। उसके बाद आया नेपियर बोन। नेपियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बोन्स का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, हड्डियों का स्ट्रक्चर तैयार किया था। वो उन्होंने मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल किया था। आप देखोगे इसमें एक बोर्ड बना हुआ है नेपियर बोन में, जिसमें कि 1 से 9 तक की गिनती, क्योंकि उन्हें ज़ीरो पता नहीं था,
तो वो 1 से 9 तक की गिनती उन्होंने लिखी है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 7 इंटू 1 वो 7 लेके आए हैं, 7 इंटू 2 में उन्होंने 1/4 लिखा है। 1/4 कैसे किया, तो उन्होंने वही अपने नेपियर बोन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने जितने भी बोन्स हो रहे हैं 7 इंटू 2 यानी 7 को 2 बार उन्होंने जोड़ा, तो उन्होंने देखा तो उनके पास 14 बोन्स हो रहे हैं। पहले 10 नहीं गिन पाते थे, लेकिन जानते थे कि कोई ना कोई नंबर वहाँ फंसेगा, तो वो 0 को नहीं जानते थे, लेकिन इसलिए 10 नहीं गिन पाते थे, तो आगे की संख्या वो गिन लेते थे। जैसे 11, 12, 13 ये जानते थे लोग। तो इन्हें ये पता था कि अगर 7 और 7 यानी 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आएगा, ये लोगों को पता था। वो किससे मालूम पड़ा, तो वो नेपियर के मल्टीप्लिकेशन वाले इस चार्ट से पता चला। इसे नेपियर बोन्स भी कहते हैं, और ये आप अपनी होमवर्क कॉपी में इसका डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे जॉन नेपियर ने, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, स्कॉटलैंड के थे, 1614 में उन्होंने इसका डिस्कवरी की थी। फिर आता है पैस्कलाइन। पैस्कलाइन आप देख रहे होगे, एक बहुत बड़ा मेटल का इंस्ट्रूमेंट है जो सामने उसमें घड़ी जैसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये एक ब्लेज पैस्कल करके एक साइंटिस्ट थे, पास्कल भी कहते हैं उन्हें। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इन सब चीज़ों को बिना देखे कैसे पता किया जाए कि किन को किससे जोड़ा गया है और क्या आंसर आया है, इसके लिए उन्होंने एक दृष्टिहीनों के लिए, जो हमारे बेचारे जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, उनके लिए उन्होंने ये मशीन का डिस्कवरी किया था। इससे ना देख पाने लोग भी कैलकुलेशन कर पाएंगे बिना देखे, खाली उसको टच करके। तो ये जो घड़ियां हैं यहाँ पे, इनमें ये 1 से 9 तक की सुइयाँ हैं, इनको टच करके कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, उस पर ऐसा डॉट बने हुए, तो उससे समझ में आ जाता है जो दृष्टिहीन होते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके और आउटपुट निकाल लेते हैं, उसी के अंदर वो आउटपुट निकाल लेते हैं। ऐसा पास्कल ने डिस्कवर किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा इवोल्यूशन था कंप्यूटर सिस्टम के इस पूरी साइकिल में, ठीक है। तो इसमें कुल 9 सरकमफेरेंस होते थे, क्योंकि 0 नहीं था, इसलिए 1 से 9 तक के सरकमफेरेंस सभी घड़ियों में है, और सभी को बस मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो आप डायरेक्ट टच करके कर सकते थे, ठीक है। जब ये बना था उस समय इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी हुई थी और ये बहुत बिका भी था उस समय, क्योंकि ये सबसे पहला कंप्यूटर था उस ज़माने का। तो आज का हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये यहीं पे एंड होता है। आपका होमवर्क जो है मैंने पहले ही बता दिया था, नेपियर बोन्स जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी उसकी इमेजेस। आपको उसको एक अच्छा सा लेबल डायग्राम बनाना है, हो सके तो बड़े कार्डबोर्ड साइज़ पे बनाना। अगर आपका कार्डबोर्ड साइज़ ठीक लगा तो यहीं स्कूल में लगाया जाएगा। और आपको एक फेयर कॉपी सभी की बनानी है। आईपी वाले जो हैं वो आईपी की फेयर कॉपी बनाएंगे और एक होमवर्क कॉपी भी बनाएंगे। जो फेयर कॉपी होगी उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स एक के बाद एक लिखते जाने हैं चैप्टर वाइज। ये चैप्टर 1 था, इसके सारे पॉइंट एक के बाद एक लिखते जाना। और जो होमवर्क कॉपी है उसमें आपको नेपियर बोन्स बनाना है। थैंक यू।